दोस्तों, कभी गौर किया है जब हमारा मन साफ, स्थिर और शांत होता है तो पूरी जिंदगी भी सहज लगने लगती है। वही रास्ते जो पहले कठिन लगते थे अब सुलझे हुए दिखने लगते हैं। वही लोग जो पहले परेशान करते थे अब समझ आने लगते हैं। लेकिन जैसे ही मन में हलचल उठती है, विचारों का तूफान बढ़ता है, तो हर चीज उलझी हुई लगने लगती है। वो काम जो पहले आनंद देते थे अब बोझ बन जाते हैं। असल में इंसान की असली ताकत उसके शरीर में नहीं होती, बल्कि उसके मन और मस्तिष्क में होती है। अगर मन मजबूत है तो इंसान पहाड़ों को भी हिला सकता है, पर अगर मन कमजोर है तो छोटी सी मुश्किल भी पहाड़ बन जाती है। मन की स्थिति ही जीवन की दिशा तय करती है। बुद्ध ने कहा था, जैसा तुम्हारा मन सोचता है वैसा ही तुम्हारा जीवन बन जाता है। ये वाक्य सिर्फ एक विचार नहीं, बल्कि जीवन का विज्ञान है। अगर मन नकारात्मक सोचता है तो हर जगह बस परेशानी दिखेगी, हर इंसान दुश्मन लगेगा, हर रास्ता बंद लगेगा। लेकिन अगर वही मन सकारात्मक सोचने लगे तो वही कठिन रास्ते नए अवसरों के द्वार बन जाते हैं। सोचो, सुबह उठते ही अगर तुम्हारा मन शांत हो तो दिन की शुरुआत ही खूबसूरत होती है। तुम हर व्यक्ति से सहजता से बात करते हो, हर काम में ध्यान लगा पाते हो और हर चुनौती को एक सीख की तरह लेते हो। यही तो मानसिक शक्ति का जादू है। मन एक यंत्र, एक मित्र। दोस्तों, हमारा मन सबसे अद्भुत यंत्र है, पर दुख की बात यह है कि हम अपने मोबाइल के मैनुअल तो पढ़ते हैं, पर अपने मन का नहीं। मन को समझना ही बुद्धि की शुरुआत है। बुद्ध ने कहा था, जो अपने मन को जीत लेता है वो संसार को जीत लेता है। पर ज्यादातर लोग अपने मन से लड़ते हैं, उसे दबाते हैं, उसे डांटते हैं या उसे भागने के लिए कहते हैं। पर मन को हराने से नहीं, उसे समझने से ही शांति मिलती है। जैसे एक बच्चे को चिल्लाकर नहीं, प्यार से समझाकर बदला जा सकता है, वैसे ही मन को भी प्यार और धैर्य से संभालना पड़ता है। जब मस्तिष्क सही दिशा में काम करता है, मस्तिष्क एक शक्तिशाली यंत्र है, पर यह तभी पूरी ताकत से काम करता है जब इसके भीतर शांति होती है। जैसे मोबाइल को बार बार चार्ज करना पड़ता है, वैसे ही मस्तिष्क को भी मानसिक ऊर्जा से चार्ज करना पड़ता है। अगर तुम लगातार गुस्सा, चिंता और भय में जीते हो तो मस्तिष्क की ऊर्जा खत्म होने लगती है। फिर न नींद आती है, न ध्यान लगता है, न निर्णय सही होते हैं। लेकिन अगर तुम हर दिन थोड़ा सा समय अपने भीतर झांकने में लगाओ, सांसों को महसूस करो, तो मस्तिष्क फिर से स्थिर हो जाता है। एक शांत मस्तिष्क वही है जो तुम्हें हर कठिनाई में भी रास्ता दिखा सकता है। मानसिक शक्ति बढ़ाने के 6 गहरे सूत्र। एक, शांत रहना सीखो। जब भी कोई कुछ कह दे या हालात अचानक बिगड़ जाए तो तुरंत प्रतिक्रिया मत दो। गहरी सांस लो, थोड़ा रुक जाओ। यही रुकना तुम्हारे भीतर के तूफान को थामता है। 2, सकारात्मक विचारों को पोषण दो। हर दिन कुछ अच्छा पढ़ो, सुनो या लिखो, क्योंकि मन वही बनता है जो तुम उसे रोज खिलाते हो। अगर तुम रोज शिकायतें सुनोगे तो मन नकारात्मक बनेगा। अगर तुम रोज प्रेरणा सुनोगे तो मन प्रकाश बन जाएगा। 3, कृतज्ञता का अभ्यास करो। हर सुबह यह सोचो, मेरे पास क्या अच्छा है। जब तुम शुक्रगुजार बनते हो तो दिमाग तनाव की जगह समाधान ढूंढना शुरू करता है। 4, शरीर का ध्यान रखो। थका हुआ शरीर कभी शांत मन नहीं दे सकता। अच्छी नींद, हल्का भोजन और व्यायाम, ये 3 चीजें मानसिक शक्ति के लिए वरदान हैं। 5, एकांत से मत डरो। अकेले रहना कमजोरी नहीं है। वहीं तुम खुद को सुनते हो, वहीं तुम खुद को समझते हो। एकांत वो जगह है जहां इंसान अपने असली स्वरूप से मिलता है। 6, विचारों को देखो, उनसे लड़ो मत। हर विचार को बस आते जाते देखो। कुछ अच्छे होंगे, कुछ बुरे। तुम्हें बस साक्षी बनना है, जज नहीं। यही बुद्ध का ध्यान है। कठिन समय में मानसिक शक्ति की पहचान, जब सब कुछ हमारे खिलाफ होता है, लोग साथ नहीं देते, हालात बिगड़ जाते हैं, तो वहीं से मानसिक शक्ति की असली परीक्षा शुरू होती है। जो व्यक्ति अंदर से मजबूत होता है वो गिरने के बाद भी उठ खड़ा होता है। वो हालात को दोष नहीं देता, बल्कि खुद से पूछता है, अब मुझे क्या सीखना है। लेकिन जो व्यक्ति मानसिक रूप से कमजोर होता है वो बार बार अतीत में उलझा रहता है। क्यों हुआ, कैसे हुआ, मेरे साथ ही क्यों। याद रखो,
जो अपने विचारों पर नियंत्रण पा लेता है वो भाग्य पर भी नियंत्रण पा लेता है। जब मन शक्तिशाली होता है, जब मन मजबूत होता है, तो शरीर थक सकता है पर आत्मा नहीं थकती। रास्ते कठिन हो सकते हैं पर मन कहता है चलो कोशिश करते हैं। लोग ताने दे सकते हैं पर मन फुसफुसाता है तुम सही रास्ते पर हो। यही वो स्थिति है जहां इंसान साधारण से असाधारण बनता है। मानसिक कमजोरी के लक्षण कभी कभी हम सोचते हैं कि सब ठीक है, लेकिन भीतर बहुत थकान होती है। अगर तुम्हें बार बार बेचैनी होती है, ध्यान नहीं लगता या छोटी छोटी बातों पर गुस्सा आता है, तो समझ लो मन थका हुआ है। वो कमजोर नहीं, बस थका हुआ है। उसे सुनो, उसे समझो, न कि उसे और दबाओ। थका हुआ मन भी वही है जो शांति मिलने पर फिर से चमकने लगता है। बुद्ध की कथा। मन की दवा। एक दिन एक व्यक्ति बुद्ध के पास आया और बोला, भगवान, मेरा मन बहुत बेचैन है, मैं क्या करूं? बुद्ध मुस्कुराए और बोले, हर दिन कुछ पल अपने मन को देखो। जैसे कोई नदी बह रही हो वैसे अपने विचारों को बहने दो, बस देखो, कुछ रोकना नहीं। कुछ दिनों बाद वह व्यक्ति लौटा और बोला, भगवान, अब मेरा मन शांत है। बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, मन को जीतने का यही रास्ता है, उसे समझो, न कि उससे लड़ो। मन की ऊर्जा का सही उपयोग। हर इंसान के पास सीमित ऊर्जा होती है। अगर तुम उसे शिकायत, तुलना और जलन में खर्च करते रहोगे तो कुछ नहीं बचेगा। लेकिन वही ऊर्जा अगर तुम सीखने, समझने और सुधारने में लगाओगे तो जीवन खिल उठेगा। जैसे एक नदी जहां जाती है वहां हरियाली फैला देती है, वैसे ही स्थिर मन जहां जाता है वहां शांति फैला देता है। सुबह की शुरुआत मन से करो। सुबह सुबह सिर्फ मोबाइल मत देखो, पहले खुद से जुड़ो। सांसों को महसूस करो, थोड़ा ध्यान लगाओ और मन में बस एक शब्द बोलो, धन्यवाद। फिर देखो दिन कितना संतुलित लगेगा, क्योंकि सुबह का मन पूरे दिन की दिशा तय करता है। अगर सुबह चिंता में शुरू होगी तो पूरा दिन तनाव में बीतेगा, पर अगर शुरुआत शांति से होगी तो दिन भी रचनात्मक बनेगा। खुद को समझो, दुनिया अपने आप समझ आ जाएगी। लोग पूरी जिंदगी दूसरों को समझने में निकाल देते हैं पर खुद को नहीं समझते और फिर कहते हैं जिंदगी उलझी हुई है। असल में जिंदगी नहीं, हम खुद उलझे हुए हैं। जब तुम खुद को समझ लेते हो, अपने डर, अपनी इच्छाओं, अपनी सीमाओं को पहचान लेते हो, तो मस्तिष्क अपने आप सही दिशा में काम करने लगता है। फिर वही मन जो कभी तुम्हारा दुश्मन था अब तुम्हारा सबसे बड़ा साथी बन जाता है। निष्कर्ष दोस्तों, जीवन में सफल होने के लिए, खुश रहने के लिए या शांति पाने के लिए हमें किसी जादू की नहीं, बस एक मजबूत मन की जरूरत है। क्योंकि जब मन और मस्तिष्क एक दिशा में काम करते हैं तो इंसान असंभव को भी संभव बना देता है। इसलिए हर दिन खुद से एक वादा करो, मैं अपने मन को संभालूंगा, उसे शांत रखूंगा, क्योंकि मेरा मन ही मेरी सबसे बड़ी ताकत है। और याद रखो, अगर तुम्हारा मन शांत है तो पूरा ब्रह्मांड तुम्हारे साथ है। शांति में ही सबसे बड़ी शक्ति छिपी है। यही बुद्ध का संदेश है, यही जीवन का सार है। अगर ये बातें तुम्हारे मन को छू गई हों तो कुछ पल आंखें बंद करो और अपने भीतर झांको, क्योंकि असली शांति किसी शब्द में नहीं, तुम्हारे मौन में छुपी है। याद रखो, जो खुद को जीत लेता है उसे दुनिया में कोई नहीं हरा सकता। इस जीवन की दौड़ में कभी कभी रुककर सांस लेना भी जरूरी है, ताकि हम अपने भीतर के बुद्ध को सुन सकें। अगर ये यात्रा तुम्हें थोड़ी सी भी शांति दे गई हो तो इस प्रकाश को दूसरों तक जरूर पहुंचाओ। मैं हूं ओल्ड एज विजडम और हम हर हफ्ते ऐसी ही एक नई अनुभूति लेकर आते हैं। तो मिलते हैं अगले विचार में। तब तक शांत रहो, सजग रहो और अपने भीतर के प्रकाश को जीवित रखो।